माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 14 अगस्त एक महान संत का पर्व हम लोग मनाते हैं, संत मैक्समिलियन कोल्बे। आज मैक्समिलियन कोल्बे एक पुरोहित, कैथोलिक पुरोहित किस प्रकार संत बना। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 13 में 12-13 में प्रभु कहते हैं, इससे बढ़कर के कोई प्रेम नहीं यदि कोई अपने भाई के लिए अपना प्राण अर्पित करे। प्रभु यीशु मसीह ने एक नया नियम दे करके, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 35 में प्रभु कहते, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु ने सबसे बड़ा प्रेम कलवारी क्रूस पर से मनुष्य को दिया। रोमियो का पत्र में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 से, हम लोग निस्सहाय ही थे। हम लोगों की उस निस्सहाय अवस्था में उस निर्धारित समय पर क्रिस्त आते हैं। पाप के कीचड़ में हम डूबे जा रहा था। उस पाप के कीचड़ से, उस अंधकार से, उस शैतान से हमें बचाने वाला कोई नहीं था। उस निर्धारित समय पर हम पापियों के लिए क्रिस्त आते हैं और क्रिस्त इस संसार में आकर के हम लोगों को बचाने के लिए स्वयं क्रूस पर मरकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया। अपने क्रूस बलिदान के द्वारा हम पापियों के लिए क्रूस पर मरकर प्रभु ने अपना प्रेम का प्रमाण पत्र हमें दिया करके। रोमियो का पत्र दिया है 5 वाक्य 8 में, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। पापियों के लिए मरकर प्रेम करने वाला प्रभु प्रेम का प्रमाण पत्र, लव लेटर, क्रूस पर से ईश्वर ने हमें दिया। यह सबसे बड़ा प्रेम। उसी नियम को अपने जीवन में उतारने वाला व्यक्ति था ये मैक्समिलियन कोल्बे। मैक्समिलियन कोल्बे ने भी यही कार्य किया। दूसरे व्यक्ति को मरना था, उसका रोना देख करके, क्योंकि वो बोलने लगे मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ऐसा बोल करके वो रोना शुरू किया। उस समय पर मैक्समिलियन कोल्बे आगे बढ़ करके उसके स्थान पर मरने के लिए तैयार हुआ। वो कहानी आज मैं आपको बताकर देना चाहता हूं। मैक्समिलियन कोल्बे का जन्म 8 जनवरी 1894 में 8 जनवरी 1894 में
पोलैंड में हुआ था। उस समय पर पोलैंड स्वतंत्र पोलैंड नहीं, रूस के अंडर में रहता था। जन्म के समय पर माता पिता ने इनको रेमंड नाम डाला था, रेमंड नाम, रेमंड कोल्बे। इनका पिता का नाम जूलियस कोल्बे, वो एक जर्मन मूल निवासी है, और इनकी मां मरिया पोलैंड का पोलिश। पिताजी एक वीवर का, बुनकर का कार्य करता था, और मां दाई का काम। यह लोग ईश्वर भक्त लोग थे, ईश्वर के प्रति बहुत प्रार्थना भक्ति का, प्रेम का जीवन जीने वाला परिवार। इसलिए इस मां ने बचपन से रेमंड को प्रार्थना करना सिखाया। हर रोज रोजरी और एंजेलुस विनती, दूध संवाद जो विनती रोज इस बेटे से करवाता था। इसलिए बचपन से ये बेटा भी प्रार्थना का, भक्ति का जीवन जीना शुरू किया। इनके परिवार में 5 पुत्र लोग थे। माता पिताओं को रेमंड के अलावा 4 और बेटे लोग थे। उनमें से 2 भाइयों का मृत्यु बचपन में ही हो गया टीबी की बीमारी के कारण, और इन 5 में से सेकंड नंबर में रेमंड था। मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला, बाद में इनके पिता एक फ्रांसिस्कन रिलीजियस ब्रदर बन गया, और मां भी उसी प्रकार एक कॉन्वेंट ज्वाइन किया। इस प्रकार धार्मिक जीवन जीने वाले और पिता जूलियन पोलैंड के स्वतंत्रता के लिए जो लड़ने वाला जो सेना है, स्वतंत्रता सेनानी, उसमें शामिल होकर के देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना शुरू किया। तो रूसी आर्मी ने इसे पकड़ लिया, देशद्रोह का आरोप इनके ऊपर लगाकर इन्हें फांसी का सजा दिया। कहा जाता है लगभग 1914-17 के बीच में, एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार उस पीरियड में ही उनका कैद होना और फांसी का सजा उनको मिलना। युवा रेमंड कोल्बे को बहुत गहरा आघात पहुंचा इसके द्वारा। इसके मन में भी एक पुरोहित बनने का इच्छा। कहा जाता है 1906 में लगभग 12 वर्ष का आयु था। उस समय पर एक दिन बहुत ही शरारती लड़का था, कहते हैं मां से डांट खा करके और कहीं बैठ करके वो प्रार्थना कर रहा था। उस समय पर माता मरियम का एक दर्शन रेमंड को मिलते हैं। माता मरियम अपने दोनों हाथों में 2 मुकुट लेकर के आए। एक सफेद मुकुट है, एक लाल मुकुट है। सफेद मुकुट का अर्थ है पवित्रता, लाल मुकुट का अर्थ है शहादत। रेमंड के सामने लाकर के कहा, चुन लो तुम्हें कौन सा चाहिए मुकुट। रेमंड ने दोनों मुकुट मुझे चाहिए ये बोल करके स्वीकार करते हैं। दोनों मुकुटों को वो स्वीकार करते हैं।
इस प्रकार का ये दर्शन 12 साल का उम्र में उस बच्चा शायद समझा नहीं, लेकिन उनके जीवन में ये दोनों आगे के लिए एक भविष्यवाणी था, आगे के जीवन के लिए एक प्रकार का एक रास्ता खुल करके एक दिशा दिखाने वाला एक स्वप्न जैसा था। 2007 में 13 वर्ष के आयु में अपने एक भाई के साथ वो एक फ्रांसिस्कन माइनर सेमिनारी में ज्वाइन करते हैं। ये भी मुझे पढ़ने के लिए मिला। माइनर सेमिनारी में ज्वाइन करने के लिए पोलैंड का बॉर्डर को गलत तरीके से क्रॉस करना पड़ा, चोरी छुपे, क्योंकि उस पार माइनर सेमिनारी है। तो इस प्रकार अवैध रूप से बॉर्डर पार करके वो माइनर सेमिनारी पहुंचते हैं, वहां ज्वाइन करते हैं। 1907 में केवल 13 वर्ष का आयु था। वहां पर वो पढ़ाई करना शुरू किया। कहते हैं गणित और भौतिक विज्ञान में वो बहुत ही तेज था, अच्छा प्रतिभा वाला लड़का था। और 1910 में नोविशिएट में उसको प्रवेश के मिला। जब वो नोविशिएट में प्रवेश किया तब अपना नाम बदल करके मैक्समिलियन नाम ले लिया। मैक्समिलियन नाम रेमंड नाम से वो पसंद किया। वो नाम 1910 में नोविस में प्रवेश करने के समय पर। इसके बाद 1914 में वो फाइनल जो व्रत जो लेना है वो भी ले लिया। इनकी पढ़ाई रोम के ग्रिगोरियन विश्वविद्यालय में 1912 से लेकर के 15 तक फिलोसफी में हुआ और वहां पर उस समय पर फिलोसफी का डॉक्टरेट प्राप्त किया। उसी प्रकार 1915 से फिर आगे 19 तक थियोलॉजी पढ़ना शुरू किया। वो भी रोम के सेराफी को महाविश्वविद्यालय में था। वहां पर थियोलॉजी पढ़ करके उसमें भी उन्होंने डॉक्टरेट प्राप्त किया। 1919 में कर करके मुझे पढ़ने के लिए मिला। और इनका पुरोहिताभिषेक रोम में ही 28 अप्रैल 1918 में 28 अप्रैल 1918 में रोम में उनका पुरोहिताई अभिषेक हुआ। ये जब सेमिनारी में पढ़ाई कर रहा था 1917 में, अर्थात पुरोहित बनने से पहले 16 अक्टूबर के तारीख में अन्य कुछ सेमिनारियंस मिलकर के एक निष्कलंक माता की सेना का गठन किया। पाप में जीवन जीने वालों के आत्माओं को बचाने का कार्य करने का, अविश्वास के जीवन जीने वालों का आत्माओं को बचाने का कार्य ये ग्रुप माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा करना शुरू किया। बाद में 1919 में पोलैंड तब तक स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। स्वतंत्र होने के बाद वहां आते हैं और वहां पर भी निष्कलंक माता नगर बोल करके एक ग्रुप, इस प्रकार एक फ्रांसिस्कन समुदाय वहां स्थापित कर लोगों के बीच में अपना मिशनरी वर्क करना शुरू किया। 1930 से 36 तक, 1930 से 1936 तक
जापान के नागासाकी क्षेत्र में, हमें मालूम है 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जो एटम बम बरसाया नागासाकी, उसी जो स्थान है उसके निकट में उन्होंने अपना एक समुदाय को स्थापित किया। वहां पर भी उन्होंने सेवा किया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर इनके मठ में हजारों शरणार्थियों को इन लोगों ने छुपा कर रखा। उनमें ज्यादातर यहूदी लोग थे। हमें मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नासी सेना यहूदियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, और इस प्रकार जिन शत्रुओं को मिलता था उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखता था और वहां उनको धीरे धीरे अनेकों को मार डालते था। इस प्रकार हजारों लोग उस कंसंट्रेशन कैंप में था। लोग इस प्रकार बचने के लिए शरणार्थी के रूप में हम वहां भागता था। मैक्सिमिलियन कोल्बे के उस मठ में अनेकों शरणार्थियों को छिपने का जगह दिया था, लेकिन वो पकड़ा गया और नासी सेना मैक्सिमिलियन कोल्बे को भी गिरफ्तार कर कंसंट्रेशन कैंप में भेजते हैं। एक दिन उस कंसंट्रेशन कैंप से एक कैदी भाग गया। इस कारण हिटलर ने आदेश दिया एक के बदले 10 लोगों को भूखा डाल करके मार डाल दो करके उनको उस समुदाय से चुनना शुरू किया 10 लोगों को। उनमें से 10 में से एक व्यक्ति जब चुना मरने के लिए, तब वो रोना शुरू किया। मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनका कौन देखभाल करेगा, ऐसे ऐसे बोल करके वो बहुत फुट फुट करके रो रहा था। उन्हें देख करके मैक्सिमिलियन कोल्बे का हृदय पिघला। इस कंसंट्रेशन कैंप में भी मुझे पढ़ने के लिए मिला, अन्य कैदियों को ढारस बंधा था, उनके बीच में चुपके चुपके बैठकर प्रार्थना करवाता था, और जो कैथोलिक कैदी लोग था उनका पाप स्वीकार सुनना। इस प्रकार आत्मिक रूप से उस जेल के अंदर, कंसंट्रेशन कैंप के अंदर ये सेवा करता था। अभी एक व्यक्ति इस प्रकार उनका जो मृत्यु के लिए उन्हें चुना 10 लोगों में एक के रूप में, तो वो रोने लगा। ये सुनकर के उनके स्थान पर ये मैक्सिमिलियन कोल्बे जाते हैं। उसने कहा, मेरा कोई पत्नी नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं, तुम यहां ठहरो, मैं उन 10 में से एक बन करके जाऊंगा। इस प्रकार उनको अलग कर करीब 2 सप्ताहों तक भूखा रखा, पानी तक नहीं पिलाया, और देखा वो मरा नहीं। तब आदेश मिला इनको विष का, पॉइजन का इंजेक्शन देकर के मार डालने के लिए। 14 अगस्त 1941 में इनको विष देकर के, विष इंजेक्शन देकर के मार डाला था। फरवरी में गिरफ्तार हुआ था। फरवरी 1941 में गिरफ्तार होकर कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया, और वहां पर कैदी नंबर उनको मिला था 16,670, 16,670 कैदी नंबर था इस फादर का, मैक्सिमिलियन कोल्बे का। और जुलाई में एक कैदी भागा था वहां से,
उसके स्थान पर 10 लोगों को मारने के लिए चुना। उनमें से जिनको मैक्सिमिलियन कोल्बे ने बचाया उनका नाम है फ्रांसिसेक गायोवनिचेक। इस प्रकार ये इस व्यक्ति को बचाने के लिए मैक्सिमिलियन कोल्बे अपने को समर्पित करते हैं। योहन का सुसमाचार 15:13 में दूसरों के लिए अपना प्राण अर्पित करने बढ़कर के कोई प्रेम नहीं, सबसे बड़ा प्रेम मैक्सिमिलियन कोल्बे ने इस फ्रांसिसेक गायोवनिचेक को देकर उसको बचाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होते ही वहां कंसंट्रेशन कैंप में बाकी जो बचा हुए लोग वहां से रिलीज होते हैं। मैक्सिमिलियन कोल्बे को संत पापा जॉन पॉल II ने संत घोषित किया 1982 में। वहां पर ये जो बचने वाला फ्रांसिसेक भी उपस्थित था साक्षी के रूप में, जिनको बचाने के लिए मैक्सिमिलियन कोल्बे अपने को अर्पित किया था, मरा था। वो व्यक्ति जब संत पापा जॉन पॉल II इन्हें संत घोषित किया 1982 में, वहां पर वेटिकन में उपस्थित था। मैक्सिमिलियन कोल्बे का पर्व मनाते हुए हमें भी एक निर्णय करना है। दूसरों को फांसी दे रहा है, वहां फांसी पर लटकने की जरूरत नहीं। कम से कम हम इतना तो कर सकता है, अन्य लोगों का अपमान करना, निंदा करना, दुख देना, यह हमें बंद करना है। मैक्सिमिलियन कोल्बे जिस प्रकार दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हुआ, प्रभु का नियम का पालन करते हुए, इस प्रकार संत बना। हमें भी अपने परिवार में, पड़ोस में, जहां कहीं भी है, प्रभु का इस प्रेम का साक्षी बनकर के रहना। आज भाई भाई के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, पड़ोस पड़ोसी के बीच में थोड़ा सा जमीन, थोड़ा सा पैसा, छोटे छोटे बातों पर इतना अधिक लड़ाई झगड़ा, हत्या, क्या क्या नहीं हो रहा है। भाई भाई के बीच में बातचीत नहीं, एक दूसरे के घर नहीं जाता। हमें जिस प्रकार मैक्सिमिलियन कोल्बे अपना प्राण भी अर्पित किया, लेकिन ईश्वरीय प्रेम को वो आगे रखा। ईश्वरीय प्रेम के लिए ईसा मसीह के नाम पर एक दूसरे को क्षमा करना, सहन करना, प्रेम करना, ये नारा हमें भी मैक्सिमिलियन कोल्बे के समान आगे रखना है। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। यदि किसी के साथ हमारा मनमुटाव है, शत्रुता है, प्रेम बोने के लिए अगर वो हमसे बात नहीं करे, हम जाकर के बात करेंगे, मेल मिलाप का जीवन जिएंगे, दूसरों का अपमान नहीं करेंगे, दूसरों को दुख नहीं देंगे, निंदा नहीं करेंगे, लेकिन प्रेम, जहां कहीं भी प्रेम करने का, दूसरों का मदद करने का, सहायता करने का अवसर मिलता है, यीशु के नाम पर वो करने का। चाहे हमारे जीवन में नष्ट कष्ट होने दो, लेकिन प्रभु का उस प्रेम को हमें संसार को देना, वो आग को जलाना। प्रभु ने जो कहा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यीशु ने एक नियम दिया, यही नियम, प्रेम का नियम। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।